क्राई हैवॉक मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक जंगल में बेहोश पड़ी होती है। उसे जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ एक चैन से बंधे हुए हैं और चैन का दूसरा सिरा किसी हैवॉक नाम के एक आदमी ने पकड़ा हुआ है जो कि उस वक्त सो रहा था। वो लड़की डरते डरते धीरे धीरे उस आदमी के करीब पहुंचती है क्योंकि उसके हाथ में चैन की चाबी रखी हुई थी। लड़की उस आदमी का फेस देखकर डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। लड़की किसी तरह उसके हाथ से चैन उठाकर चैन का लॉक ओपन करने लगती है, लेकिन तभी हैवॉक जग जाता है और जली हुई लकड़ी से उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है। और ये सब कुछ एक वॉचर नाम का एक आदमी कैमरा की मदद से देख रहा था जो देखने में सनकी था। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये सब एक हॉरर शो चल रहा है जिसको वॉचर होस्ट कर रहा था। अब ये सब असल में क्या चल रहा है वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। बेहोशी की हालत में हैवॉक उस लड़की को ले जाता है और उसकी शॉर्ट्स की सारी बटन खोलने लगता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो बौखला जाता है और गोली की आवाज के पीछे भागने लगता है, जहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे पकड़कर हैवॉक उसे बुरी तरह से अपने हथियार से काट डालता है। इधर उस लड़की को होश आ जाता है और मौका देकर वो वहाँ से भाग जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम एक एलन नाम की न्यूज रिपोर्टर को बोलिस से मिलते हुए देखते हैं। बोलिस एलन को उसी जंगल में ले जाते हुए रास्ते में बोलती है कि तुम्हें अपनी सारी चीजें यहीं पर छोड़नी होगी, मतलब हर वो चीज जिससे तुम्हें ट्रैक किया जा सके। हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर ये चीजें अलाउ नहीं करती। एलन ना चाहते हुए भी अपनी सारी चीजें वहीं पर छोड़ देती है और बोलिस एलन की आंख पर पट्टी बांध देती है और उसके मुंह को कपड़े से ढक देती है। दरअसल बोलिस एलन को एक ऐसे आदमी के पास ले जा रही थी जिसको सभी देशों की पुलिस ढूंढ रही थी। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और स्टार्टिंग से ही इन दोनों के ऊपर हैरी नाम का एक आदमी नजर रखे हुए था जो पुलिस फोर्स में था। इधर हम एक और अनजान लड़की को देखते हैं जो एक हाउस में चैन से बंधी हुई थी। किसी तरह वो चैन से छूटकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उससे पहले हैवॉक वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर तो वो उसे परेशान करता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो उसे भी एक हथियार से काट डालता है। इधर बोलिस एलन को एक रूम में ले जाती है जहाँ पर वो उससे कपड़े चेंज करने को बोलती है क्योंकि वो बताती है कि मेरा क्लाइंट थोड़ा अजीब है और वो चाहता है कि इस मौके पर तुम कुछ अच्छा पहनो। एलन ना चाहते हुए भी वैसा ही करती है जैसा बोलिस कहती है। एलन बोलिस से कहती है कि मुझे शूटिंग के लिए एक छोटे कैमरे की जरूरत होगी क्योंकि अभी तक मैं आपके रूल्स फॉलो करती आई हूँ, पर मैं जब यहाँ से निकलूंगी तो मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए कि मैंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया। जवाब में बोलिस हाँ करते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम्हें बाहर एक मिनी रिकॉर्डर दे दिया जाएगा। इधर हैरिस बोलिस और एलन का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक सोल्जर हैरी के ऊपर फायरिंग करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के मुताबिक हैरी उसे एक ही गोली में नीचे गिरा देता है। हैरी उस सोल्जर को एक फोटो दिखाते हुए पूछता है कि तुमने इस लड़की को देखा, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही उस सोल्जर की मौत हो जाती है। दरअसल हैरी जिस लड़की की फोटो दिखा रहा था वो फोटो उसी लड़की की होती है जो कुछ दिन से लापता है। इधर जब एलन एक रूम में बोलिस के क्लाइंट का इंटरव्यू लेने पहुंचती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी एक आदमी उसकी ओर आता है जो कोई और नहीं बल्कि वॉचर था जिसका जिक्र हमने मूवी की शुरुआत में किया था। एलन वॉचर से कहती है कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही आम लोग हैं जो आपको जानते हैं, क्योंकि आपके किसी तो बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी भी नहीं जानती है और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि पब्लिक तक आपके किस्से पहुँचा सकूँ। एलन वॉचर से एक के बाद एक बेबाक सवाल करती है। जवाब में सन की वॉचर भी हर एक सवाल का जवाब उल्टा देता है। इंटरव्यू के दौरान वॉचर बताते हैं कि मुझे मेरे फैमिली की तरफ से बेशुमार दौलत मिली जिसका उपयोग मैंने हॉरर रियलिटी शो में किया। एलन पूछते हैं कि ये शो क्या है, जरा मुझे डिटेल में बताएंगे। इस पर वॉचर बताता है कि इस शो में एक्ट्रेस को शामिल किया जाता है और इस शो के विनर को आखिर में भारी रकम का इनाम भी दिया जाता है और जो एक्ट्रेस हार जाती है उन्हें हैवॉक के द्वारा बेरहमी से मार दिया जाता है और इस शो में उन्हीं एक्ट्रेस को चुना जाता है जिनके फादर और हस्बैंड नहीं है। एलन ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है और वॉचर से पूछती है कि मेरे भी फादर और हस्बैंड नहीं है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। जवाब में सन की वॉचर कहता है कि तुम्हें ये इंटरव्यू ऑफर करने से पहले हमने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। ये सुनने के बाद एलन वहाँ से जाने लगती है। वॉचर उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, अभी तो कुछ और भी बातें करनी है, लेकिन एलन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी वॉचर एक गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से एलन वहीं पर बेहोश हो जाती है। एलन की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रस्सी से बंधी हुई पाती है। तभी वहाँ पर हैवॉक पहुँच जाता है जिसकी भद्दी सी शक्ल देखकर एलन डर जाती है और डर के कारण चिल्लाने लगती है। हैवॉक उसे छोड़कर एक दूसरी लड़की के पास जाता है जिसे उसने एक पेड़ से बांध कर रखा था। वो लड़की हैवॉक को देखकर उससे छोड़ देने को कहती है, लेकिन हैवॉक अपना एक धारदार हथियार लेकर उस लड़की की बड़ी बेरहमी से गर्दन काट देता है जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब कुछ एलन भी देख रही होती है और डर के कारण उसकी हालत बुरी तरह से खराब थी। फिर हैवॉक उस लड़की का खून एलन के पास लेकर आता है और जबरदस्ती एलन को पिला देता है। इधर हैरी बोलिस का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी लड़की की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। जवाब में बोलिस कुछ नहीं कहती है और वहाँ से भागने लगती है। अब हैरी और बोलिस के बीच फाइट होने लगती है। बोलिस की सोल्जर हैरी को शूट करते हैं, लेकिन ये गोली आकर हैवॉक को लग जाती है जिससे हैवॉक बौखला जाता है और उसी तरफ चल देता है जिस तरफ से गोली चल रही थी और इसका फायदा उठाकर एलन
वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे पहुँचती है जहाँ उसे बॉलिस अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। बॉलिस को देखकर एलन आग बबूला हो जाती है क्योंकि ये सब बॉलिस के कारण ही हो रहा था। मौका देखकर एलन एक हथियार से बॉलिस पर अटैक कर देती है जिससे बॉलिस भी मारी जाती है। इधर हैरी और उस सोल्जर की फाइट होने लगती है जहाँ पर थोड़ी देर में हैरी उस सोल्जर को मार गिराता है। एलन जब हैरी को देखती है तो उसे पता चलता है कि हैरी एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो उसके सामने घुटने टेक देती है और रोने लगती है। वो हैरी से बोलते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हैरी उससे अपनी लड़की के बारे में पूछता है लेकिन एलन बताते हैं कि मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ और मैंने अभी तक इस लड़की को कहीं नहीं देखा। हम इस जंगल में फंस गए हैं और जल्दी आपको यहाँ पर एक बैकअप यूनिट बुलानी होगी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। दरअसल मैं यहाँ पर एक मर्डर के दोषी का इंटरव्यू लेने आई थी। इस दौरान मुझे पता चला कि वो लोगों को टीवी शो में काम करने के लिए फंसाता था और उस शो में एक्ट्रेस की सच में हत्या की जाती है और ये सब एक हैवॉक नाम का किलर करता है जो देखने में बिल्कुल हैवान की तरह है। एलन के कहने पर हैरी उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है और वो दोनों जंगल से बाहर जाने लगते हैं। हैरी उससे कहता है कि इस जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसलिए तुम अकेले ही मेरी कार लेकर जाना और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कंट्रोल रूम पर कॉल कर देना। आगे जाकर ये देखते हैं कि हैरी की कार के पास कुछ सोल्जर खड़े हुए हैं जिन्हें देखकर ये दोनों वहीं पर छिप जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर इन्हें देख लेता है इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जवाब में वो सोल्जर भी इनका पीछा करते हैं लेकिन हैरी एलन को वहीं पर छिपाकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो एक एक करके उन सभी को मार गिराता है। इधर हम एक लड़की को पेड़ों के सहारे बंधी हुई देखते हैं जिसको हैवॉक ने बांध दिया था। वो लड़की दर्द और डर के कारण चीख चीख कर बोल रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो। इधर हैवॉक भी एलन को ढूंढ लेता है लेकिन उससे पहले ही एलन वहाँ से भाग जाती है, इसलिए हैवॉक भी अपना हथियार लेकर उसका पीछा करता है। एलन भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर अब वो फंस चुकी थी, लेकिन फिर भी हैवॉक से बचने के लिए एलन पानी में छलांग लगा देती है। हैवॉक उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता है और उसे घसीटते हुए पानी से बाहर ले आता है और फिर बड़ी ही बेरमी से वो एलन को मार देता है। इधर हैरी उसी लड़की के पास पहुंचता है जो पेड़ से बंधी हुई थी। हैरी उससे पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा है। वो लड़की उस फोटो को देखकर चौंक जाती है और हैरी को बताती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की मेरी तरह कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर आई थी। उसने भी सोचा था कि वो टीवी शो में आने वाली है। उस लड़की ने कहा था कि तुम हमें बचाने जरूर आओगे। वो लड़की इशारा करते हुए बताती है कि वो लड़की तुम्हें वहाँ पर मिलेगी। हैरी उस लड़की को वहीं पर छोड़कर अपनी डॉटर के पास जाता है और ये लड़की वहाँ से भाग जाती है। हैरी किसी तरह अपनी डॉटर के पास जाने लगता है जो बुरी तरह से हैवॉक द्वारा बंधी हुई थी और ये लड़की वही है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में जंगल में बेहोशी की हालत में देखा था। लेकिन हैरी के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हैवॉक उसके पास पहुँच जाता है और अब हैरी के पास कोई भी बुलेट नहीं बची थी, जिसके कारण हैरी अपनी गन नीचे फेंक देता है, जिसे देखते हुए हैवॉक भी अपना हथियार फेंक देता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट करने के दौरान हैरी हैवॉक को बहुत मारता है लेकिन दरिंदे हैवॉक पर इसका कोई भी असर नहीं होता और जवाब में हैवॉक भी हैरी को बहुत ज्यादा मारता है। तभी हैरी एक पत्थर से हैवॉक पर वार करता है जिसके कारण हैवॉक वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद हैरी दौड़कर अपनी बेटी के पास जाता है जो कि बेहोश थी। वो किसी तरह उसको होश में लाता है और अपने डैड को सामने देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और काफी ज्यादा रोने लगती है। हैवॉक को अपनी पास आता देखकर हैरी अपनी डॉटर से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ से जितना हो सके उतनी दूर भागना होगा, नहीं तो ये दरिंदा आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वो लड़की ना चाहते हुए भी वहाँ से भागने लगती है और फिर हैरी और हैवॉक के बीच में बहुत देर तक फाइट होती है जहाँ पर हैवॉक हैरी को एक खाई में फेंक देता है। अपने डैड को खाई में गिरता देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर हैवॉक पागल की तरह उसे मारने उसके पीछे लग जाता है। ये सब कुछ वॉचर भी देख रहा था जो हैवॉक से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को हाथ से निकलने मत देना, अगर वो लड़की यहाँ से बाहर गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अब हैवॉक अपना एक धारदार हथियार उठा लेता है और उस लड़की के पीछे और तेज भागने लगता है। तभी एक सोल्जर उस लड़की को शूट करने लगता है जिसे हैवॉक बुरी तरह से मार देता है और फिर वो उसके पीछे जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।